नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है विजडम शेल्फ पर। आज की ऑडियो बुक हमें एक ऐसे सवाल के सामने खड़ा करती है जो शायद आपके अंदर भी छिपा है। अगर मेहनत ही सफलता का एकमात्र रास्ता है तो कुछ लोग कम भागदौड़ में इतना आगे कैसे निकल जाते हैं। द लेजी बिलियनेयर, सीक्रेट रूल्स दे नेवर टोल्ड यू का विचार हमें आलस को बहाना नहीं बल्कि सोचने का संकेत मानने के लिए मजबूर करता है। लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि असली लेजीनेस क्या है और कब आराम आपकी ताकत बन सकता है। इस कहानी में आपको ऐसे रूल्स मिलेंगे जो काम कम नहीं बल्कि बेकार काम कम करने की सोच सिखाते हैं। यही सोच आपके काम को अधिक स्पष्ट बना सकती है। इससे समय और ऊर्जा दोनों का बेहतर उपयोग संभव होता है। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही कमरे में बैठे हैं। दोनों के पास 24 घंटे हैं। दोनों के सामने एक जैसा लक्ष्य है, लेकिन एक व्यक्ति लगातार व्यस्त है और दूसरा केवल जरूरी काम पर ध्यान दे रहा है। शाम होते होते पहला थक चुका है, जबकि दूसरा अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ चुका है। फर्क मेहनत की मात्रा में नहीं, मेहनत की दिशा में है। यही इस किताब की शुरुआत जैसा सवाल खड़ा करता है। क्या हम सच में प्रोडक्टिव हैं या सिर्फ बिजी दिख रहे हैं? R.H. रिजवी के इस विचार संसार को समझने के लिए हमें पहले उस भ्रम को तोड़ना होगा कि हर व्यस्त व्यक्ति सफल होता है। कभी कभी सबसे समझदार कदम रुकना और सोचना होता है। यही सोच आपको थकान से नहीं, क्लैरिटी से आगे बढ़ना सिखाती है। कम डिस्ट्रैक्शन का मतलब ज्यादा मीनिंगफुल अटेंशन हो सकता है। हमारी जिंदगी में बचपन से एक संदेश बार बार दोहराया जाता है, जितनी ज्यादा मेहनत उतनी बड़ी सफलता। मेहनत निश्चित रूप से जरूरी है, लेकिन कहानी तब बदलती है जब हम पूछते हैं कि मेहनत किस चीज पर हो रही है। अगर कोई व्यक्ति गलत दिशा में बहुत तेज दौड़े तो उसकी स्पीड उसे सही मंजिल तक नहीं पहुंचाती। इसी जगह स्मार्ट वर्क की सोच सामने आती है। लेजी बिलियनेयर का विचार हमें यह देखने को कहता है कि समय, ऊर्जा और ध्यान सीमित संसाधन हैं, इसलिए हर काम खुद करना जरूरी नहीं। सही सवाल यह है, क्या यह काम वास्तव में मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है? अगर नहीं, तो उसे हटाना भी प्रोग्रेस हो सकता है। यही छोटा सवाल आपकी रोजमर्रा की मेहनत को अधिक मीनिंगफुल बना सकता है। हर शॉर्टकट अच्छा नहीं होता, सही शॉर्टकट ही उपयोगी है। कम डिस्ट्रैक्शन का मतलब ज्यादा मीनिंगफुल अटेंशन हो सकता है। अब कहानी का पहला बड़ा चैलेंज सामने आता है। हमारा समाज आराम को अक्सर कमजोरी समझता है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह काम को आसान बनाना चाहता है, तो लोग उसे आलसी कह देते हैं। लेकिन एक समझदार व्यक्ति हर कठिन रास्ते को महान नहीं मानता। वह पूछता है, क्या इसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है? यही फर्क साधारण मेहनत और रणनीतिक मेहनत में है। सोचिए, अगर किसी काम को बार बार करने की जरूरत पड़ती है, तो हर बार वही प्रक्रिया दोहराने के बजाय उसे व्यवस्थित क्यों न किया जाए? यही ऑटोमेशन, डेलीगेशन और सिस्टम्स जैसी सोच की नींव है। असली लक्ष्य काम से भागना नहीं, बल्कि अनावश्यक काम से आजाद होना है। यही अप्रोच आपको हर दिन अपने समय का बेहतर मालिक बनने में मदद करती है। यही सोच आपके काम को अधिक स्पष्ट बना सकती है। धीरे धीरे आपकी प्रायोरिटीज भी ज्यादा साफ होने लगती हैं। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिलचस्प प्लॉट ट्विस्ट सामने आता है। कभी कभी ज्यादा ऑप्शंस हमें ज्यादा सफल नहीं बनाते, बल्कि ज्यादा कंफ्यूज्ड कर देते हैं। हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज और हर नया आइडिया हमारे ध्यान का छोटा सा हिस्सा ले जाता है। दिन भर में हम कई चीजें शुरू करते हैं, लेकिन जरूरी चीज पूरी नहीं कर पाते। इसीलिए एक पावरफुल रूल यह हो सकता है कि हर काम को तुरंत स्वीकार मत करो। पहले पूछो, क्या यह मेरे बड़े लक्ष्य से जुड़ा है? अगर जवाब नहीं है तो ना कहना समय बचाने का तरीका है। याद रखिए, आपका समय केवल कैलेंडर में मौजूद घंटे नहीं है, यह आपकी जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए अटेंशन की रक्षा करना भी सफलता की स्ट्रैटेजी है। जब फोकस बढ़ता है तो कई बार एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत अपने आप कम हो जाती है। यही सोच आपके काम को अधिक स्पष्ट बना सकती है। यही स्मार्ट वर्क का प्रैक्टिकल अर्थ है। अब हम उस आदत पर आते हैं जो प्रोडक्टिविटी के नाम पर हमें सबसे ज्यादा थका सकती है। हर समय व्यस्त रहना। सुबह उठते ही टास्क्स, फिर मैसेजेस, फिर छोटे छोटे काम और रात तक यह एहसास कि बहुत कुछ किया, लेकिन महत्वपूर्ण क्या हासिल हुआ, इसका जवाब नहीं।
यहाँ किताब की सोच एक नया सवाल देती है। क्या आपकी टू डू लिस्ट आपको नियंत्रित कर रही है? एक बेहतर तरीका यह है कि दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम को पहचानें और उसे प्राथमिकता दें। 3 जरूरी काम पूरे करना 10 अधूरे कामों से बेहतर हो सकता है। सफलता हमेशा कामों की संख्या से नहीं मापी जाती। कई बार वह सही काम चुनने की क्षमता से बनती है। आपका लक्ष्य बिजी दिखना नहीं, बल्कि दिन के अंत में मीनिंगफुल प्रोग्रेस देखना होना चाहिए। यही सोच आपके काम को अधिक स्पष्ट बना सकती है। यही सोच आपके काम को अधिक स्पष्ट बना सकती है। यही सोच आपके काम को अधिक स्पष्ट बना सकती है। एक और चुनौती है परफेक्शनिज्म। हमें लगता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लेकिन परफेक्शन का इंतजार अक्सर एक्शन को रोक देता है। समझदार व्यक्ति पहले वर्केबल वर्जन बनाता है, फिर उसे बेहतर करता है। यही डन इज बेटर देन परफेक्ट वाली सोच का व्यावहारिक रूप है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में हर डिटेल को अंतिम रूप देने के बजाय पहले यह देखिए कि मूल आइडिया काम कर रहा है या नहीं। फिर फीडबैक लेकर सुधार कीजिए। इस अप्रोच से समय भी बचता है और सीखने की गति भी बढ़ती है। कभी कभी कम पॉलिश के साथ आगे बढ़ना ज्यादा सोचते रहने से बेहतर होता है। इसलिए अपने एनर्जी लेवल को भी प्लान का हिस्सा मानिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। छोटे बदलावों को लगातार दोहराना ही लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करता है। अब कहानी में एक महत्वपूर्ण बदलाव आता है। असली स्मार्टनेस केवल यह जानना नहीं कि क्या करना है, बल्कि यह भी जानना है कि क्या नहीं करना है। हर रिक्वेस्ट का जवाब देना जरूरी नहीं, हर मीटिंग में जाना जरूरी नहीं, और हर डिबेट जीतना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनमें जीत भी आपका समय वापस नहीं देती। इसीलिए अपने प्रायोरिटीज तय करना जरूरी है। जब आपको पता होता है कि आपकी सबसे बड़ी मंजिल क्या है, तब छोटे डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम महत्वपूर्ण लगने लगते हैं। एक सिंपल टिप याद रखिए, अपने दिन को दूसरों की अर्जेंसी से नहीं, अपनी प्रायोरिटीज से चलाइए। तभी आपका समय आपके गोल्स के लिए काम करेगा। जब प्रायोरिटीज साफ होती हैं तो निर्णय लेना आसान और मानसिक बोझ हल्का हो जाता है। इससे समय और ऊर्जा दोनों का बेहतर उपयोग संभव होता है। कम डिस्ट्रैक्शन का मतलब ज्यादा मीनिंगफुल अटेंशन हो सकता है। फिर आता है डेलीगेशन का लेसन। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई काम सही चाहिए तो उसे खुद ही करना होगा। यह सोच शुरुआत में ठीक लग सकती है, लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, वही आदत बॉटलनेक बन जाती है। स्मार्ट व्यक्ति हर काम अपने हाथ में रखने के बजाय यह पहचानता है कि कौन सा काम कोई और बेहतर या आसानी से कर सकता है। इसका मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। इसका मतलब है अपनी सबसे वैल्यूएबल एनर्जी को सही जगह लगाना। परिवार, पढ़ाई, बिजनेस या किसी प्रोजेक्ट में टास्क्स को व्यवस्थित करना आपको ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजंस के लिए समय दे सकता है। इसलिए मैं सब खुद करूंगा हमेशा स्ट्रेंथ नहीं होती। सही डेलीगेशन आपको दूसरों पर निर्भर नहीं बनाता, यह आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। यही सोच आपके काम को अधिक स्पष्ट बना सकती है। इससे समय और ऊर्जा दोनों का बेहतर उपयोग संभव होता है। अब एक गहरा प्लॉट ट्विस्ट। कभी कभी हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्टिविटी टूल कोई नया ऐप नहीं, बल्कि आराम होता है। लगातार काम करने से दिमाग की क्वालिटी हमेशा बेहतर नहीं होती। जब शरीर और दिमाग को पॉज मिलता है तो हम समस्याओं को नए एंगल से देख सकते हैं। इसलिए रेस्ट को रिवॉर्ड नहीं, सिस्टम का हिस्सा समझना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि पूरे दिन कुछ न करें। अर्थ यह है कि फोकस्ड वर्क और जेन्युइन रिकवरी के बीच संतुलन रखें। जब आप थके हुए हों तो खुद से पूछिए, क्या मुझे और एफर्ट चाहिए या थोड़ी रिकवरी? सही समय पर आराम करने से अगला काम ज्यादा स्पष्टता और ऊर्जा के साथ किया जा सकता है। इसलिए रेस्ट के बाद लौटने वाली क्लैरिटी को भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा समझिए। धीरे धीरे आपकी प्रायोरिटीज भी ज्यादा साफ होने लगती हैं। कम डिस्ट्रैक्शन का मतलब ज्यादा मीनिंगफुल अटेंशन हो सकता है। अब हम मनी माइंडसेट की तरफ बढ़ते हैं। धन को केवल अधिक कमाई के रूप में देखना अधूरा नजरिया हो सकता है। असली सवाल यह है कि पैसा आपकी जिंदगी में क्या रोल निभाता है। अगर आपकी इनकम बढ़ती जाती है लेकिन आपका समय लगातार कम होता जाता है, तो क्या आपने वास्तव में फ्रीडम खरीदी? स्मार्ट अप्रोच यह हो सकती है कि कमाई के साथ साथ सिस्टम्स, स्किल्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स पर ध्यान दिया जाए।
हर पैसा खर्च करने से पहले यह समझना उपयोगी है कि वह केवल आज की खुशी दे रहा है या भविष्य की क्षमता भी बना रहा है। पैसा साधन है, उसे लक्ष्य समझ लेने पर इंसान बहुत कुछ हासिल करके भी संतुष्ट नहीं हो पाता। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब केवल ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि अपने समय पर ज्यादा कंट्रोल भी है। यही सोच आपके काम को अधिक स्पष्ट बना सकती है। कम डिस्ट्रैक्शन का मतलब ज्यादा मीनिंगफुल अटेंशन हो सकता है। कहानी का अगला लेसन रिस्क से जुड़ा है। सफलता की राह में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, लेकिन हर रिस्क लेना ब्रेवरी नहीं होता और हर रिस्क से भागना सेफ्टी नहीं। समझदार व्यक्ति रिस्क को समझने की कोशिश करता है। वह पूछता है, सबसे खराब क्या हो सकता है, उसकी संभावना कितनी है, और अगर ऐसा हुआ तो क्या मेरे पास रिकवरी प्लान है। इस तरह डर को नंबर्स और प्रिपरेशन में बदला जा सकता है। छोटी एक्सपेरिमेंट्स भी इसी सोच का हिस्सा हैं। पहले छोटे स्तर पर आइडिया टेस्ट करो, फिर एविडेंस के आधार पर बड़ा फैसला लो। इससे फेलियर की कीमत कम रहती है और लर्निंग की वैल्यू बढ़ती है। स्मार्ट बनने का मतलब डर खत्म करना नहीं, बल्कि डर के बावजूद बेहतर निर्णय लेना है। तैयारी आपको हर रिस्क से नहीं बचाएगी, लेकिन गलत फैसले की संभावना जरूर घटा सकती है। हर दिन छोटे फैसले मिलकर बड़ी दिशा बनाते हैं। अब एक सटल रूल सामने आता है, अपनी आइडेंटिटी को अपनी करंट सिचुएशन से अलग रखो। अगर आज कोई व्यक्ति कम सफल है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। उसी तरह आज की सफलता भी परमानेंट गारंटी नहीं है। इसलिए मैं ऐसा ही हूं जैसी सोच से बचना जरूरी है। सीखने वाला व्यक्ति अपनी स्किल्स को बदलने योग्य मानता है। वह फीडबैक को इंसल्ट नहीं, इंफॉर्मेशन समझ सकता है। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा, तो ईगो बचाने के लिए उसे पकड़े रहना समझदारी नहीं। स्ट्रैटेजी बदलना हार नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ी ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम स्वीकार करते हैं कि पुराना तरीका अब हमारे नए लक्ष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। बदलाव को स्वीकार करना ही कई बार उस अगले स्तर की शुरुआत बन जाता है जिसकी हमें तलाश थी। यही नजरिया धीरे धीरे आपके काम करने के तरीके को बदल सकता है। हर दिन छोटे फैसले मिलकर बड़ी दिशा बनाते हैं। एक और चैलेंज आता है, कंपैरिजन। सोशल मीडिया और आसपास के लोगों को देखकर हमें लगता है कि बाकी सब हमसे आगे हैं, लेकिन कंपैरिजन अक्सर पूरी कहानी नहीं दिखाता। हम किसी की हाईलाइट रील को अपनी बिहाइंड द सीन्स जिंदगी से कंपेयर करते हैं। इस किताब के विचारों को अपनाने का एक बेहतर तरीका है कि अपनी प्रोग्रेस को अपने पुराने वर्जन से कंपेयर करें। पिछले महीने से क्या सीखा? कौन सा काम अब आसान हो गया? कौन सी गलती दोबारा नहीं दोहराई? यही छोटे संकेत वास्तविक ग्रोथ बताते हैं। अगर आपका लक्ष्य फ्रीडम और मीनिंगफुल सक्सेस है, तो दूसरों की स्पीड से ज्यादा जरूरी आपकी डायरेक्शन है। सही दिशा में धीमी चाल भी गलत दिशा की तेज दौड़ से बेहतर हो सकती है। आपकी डायरेक्शन पर ध्यान रहेगा तो दूसरों की स्पीड आपको कम परेशान करेगी। यही स्मार्ट वर्क का प्रैक्टिकल अर्थ है। अब कहानी हमें हैबिट्स की ओर ले जाती है। बड़ी सफलता अक्सर किसी एक ड्रामेटिक डिसीजन से नहीं, बल्कि छोटे डिसीजंस के रिपीट होने से बनती है। अगर आप रोज कुछ समय सीखते हैं, जरूरी काम पहले करते हैं, डिस्ट्रैक्शन सीमित रखते हैं और अपनी गलतियों से फीडबैक लेते हैं, तो समय के साथ उसका असर बड़ा हो सकता है। इसलिए मोटिवेशन का इंतजार करने के बजाय एनवायरनमेंट डिजाइन करना ज्यादा उपयोगी हो सकता है। जरूरी चीज सामने रखें, डिस्ट्रैक्शंस दूर करें और काम शुरू करने की फ्रिक्शन कम करें। जब सही बिहेवियर आसान हो जाता है तो डिसिप्लिन पर निर्भरता भी घट सकती है। यही स्मार्ट सिस्टम का फायदा है। आप हर दिन खुद से युद्ध किए बिना आगे बढ़ते रहते हैं। छोटी अच्छी हैबिट्स समय के साथ कंपाउंड होकर आपकी प्रोग्रेस को मजबूत कर सकती हैं। यही हैबिट आपको लंबे समय तक कंसिस्टेंट रख सकती है। अब एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट फिर सामने आता है। कभी कभी सफलता का रास्ता और जोड़ो नहीं बल्कि हटाओ होता है। एक अननेसेसरी कमिटमेंट हटाना, एक बेकार खर्च रोकना, एक टॉक्सिक डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाना या एक ऐसा प्रोजेक्ट छोड़ना जो आपकी प्रायोरिटीज से मेल नहीं खाता, ये सभी प्रोग्रेस हो सकते हैं। हमें अक्सर लगता है कि ग्रोथ का मतलब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना है, लेकिन कई बार ग्रोथ का मतलब अपनी जिंदगी को इतना साफ करना है कि महत्वपूर्ण चीजों के लिए जगह बन सके। इसलिए हर महीने एक सवाल पूछिए, मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जो समय ले रही है लेकिन वैल्यू नहीं दे रही? उसे पहचानना भी एक पावरफुल स्किल है।
जो चीजें हटती हैं वही अक्सर आपके फोकस और एनर्जी के लिए नई जगह बनाती हैं। इसी तरह सिंप्लिसिटी भी एक पावरफुल एडवांटेज बन सकती है। हर दिन छोटे फैसले मिलकर बड़ी दिशा बनाते हैं। अब इन सभी आइडियाज को एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला में बदलते हैं। पहला, लक्ष्य स्पष्ट करो। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण काम चुनो। तीसरा, काम को छोटे हिस्सों में बांटो। चौथा, जो दोहराया जा सकता है उसे सिस्टम बनाओ। पांचवां, जो कोई और कर सकता है उसे उचित तरीके से डेलीगेट करो। छठा, डिस्ट्रैक्शंस के लिए बाउंड्रीज तय करो। सातवां, प्रोग्रेस को रेगुलरली रिव्यू करो। और आठवां, रिकवरी को स्केड्यूल का हिस्सा बनाओ। ध्यान रहे, यह कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है। इसका उद्देश्य मेहनत खत्म करना नहीं, बल्कि मेहनत को अधिक प्रभावी बनाना है। जब आपकी एनर्जी सही दिशा में लगती है, तब कम केओस के साथ ज्यादा मीनिंगफुल प्रोग्रेस संभव होती है। इस फॉर्मूला को अपनी सिचुएशन के अनुसार बदलें, क्योंकि हर व्यक्ति के गोल्स और रिसोर्सेज अलग होते हैं। यही स्मार्ट वर्क का प्रैक्टिकल अर्थ है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि लेजी बिलियनियर को आलस्य की पूजा समझना गलती होगी। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आराम चाहता है, स्किल्स नहीं सीखता, जिम्मेदारी से भागता है और हर काम टालता है, तो वह स्मार्ट नहीं बन रहा। असली विचार है इंटेंशनल लेजीनेस, जहां आप अपनी ऊर्जा उन चीजों पर बचाते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। एक अच्छा शॉर्टकट वही है जो आपको बेहतर परिणाम तक पहुंचाए, न कि वह जो आपको काम से हमेशा बचाता रहे। इसलिए अगली बार जब आप कोई टास्क देखें, तुरंत शुरू करने से पहले कुछ सेकंड रुकें और पूछें, क्या इसे खत्म करना जरूरी है? क्या इसे सरल किया जा सकता है? क्या इसे किसी सिस्टम में बदला जा सकता है? यही सोच आपकी प्रोडक्टिविटी बदल सकती है। सही सिस्टम आपकी मेहनत को मल्टीप्लाई कर सकता है। यही स्मार्ट वर्क का प्रैक्टिकल अर्थ है। अब पूरी कहानी का सार हमारे सामने है। सफलता का मतलब हमेशा ज्यादा काम करना नहीं है। सफलता का एक हिस्सा यह पहचानना भी है कि कौन सा काम आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाता है और कौन सा सिर्फ आपकी एनर्जी खाता है। समय वापस नहीं आता, इसलिए अटेंशन को भी पैसा समझकर खर्च करना चाहिए। आराम को गिल्ट के साथ नहीं, पर्पस के साथ इस्तेमाल करें। मेहनत करें, लेकिन डायरेक्शन के साथ। पैसा कमाएं, लेकिन फ्रीडम को भूलकर नहीं। सीखें, लेकिन ईगो के बिना। और सबसे बढ़कर अपनी जिंदगी का सिस्टम ऐसा बनाइए जिसमें जरूरी चीजों के लिए जगह हो। शायद यही इस ऑडियो बुक का सबसे पावरफुल सवाल है। क्या आप सच में ज्यादा मेहनत चाहते हैं या बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं? कम डिस्ट्रैक्शन का मतलब ज्यादा मीनिंगफुल अटेंशन हो सकता है। यही हैबिट आपको लंबे समय तक कंसिस्टेंट रख सकती है। दोस्तों, आज की ऑडियो बुक द लेजी बिलियनेयर सीक्रेट रूल्स दे नेवर टोल्ड यू से हमने यही समझा कि स्मार्ट लाइफ का मतलब काम से भागना नहीं, बल्कि सही काम चुनना है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो विजडम शेल्फ को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नॉलेज फील्ड ऑडियो बुक्स के लिए जुड़े रहें। अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना सुविधाजनक लगे तो मेंबरशिप खरीद सकते हैं और अपनी पसंद के वीडियो पर सुपर थैंक्स भेज सकते हैं। याद रखिए, आपका समय आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। इसे केवल बिजी रहने में मत खर्च कीजिए। सोचिए, चुनिए, सिस्टम्स बनाइए और फिर पूरी ऊर्जा उस काम में लगाइए जो आपके भविष्य को सच में बदल सकता है। कम व्यर्थता, ज्यादा क्लैरिटी और बेहतर चॉइसेस, यही इस पूरी कहानी का सार है। आज का छोटा बदलाव कल की बड़ी आदत बन सकता है।